हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या गोलीय निर्देशांक पद्धति में कण की स्थिति, वेग तथा त्वरण का मान ज्ञात करना है ना। इसके पहले हमने वीडियो में दो निर्देशांक पद्धति देख ली थी। पहले इसमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दूसरे इसमें समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति है ना। अब देखेंगे गोलीय निर्देशांक पद्धति है ना। तो गोलीय निर्देशांक पद्धति क्या होगी है ना। गोलीय निर्देशांक पद्धति वह पद्धति होती है जिसका उपयोग ऐसे निकायों को हल करने में किया जाता है जहाँ पर क्या होती है, गोलीय सममिति होती है ना। गोलीय सममिति मतलब यदि नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से गति करती है, एक वृत्तीय गति में गति करती है ना, तो वो क्या कहलाएगी, गोलीय सममिति में कहलाएगी। ठीक है। वैसे ही ग्रह के परितः कोई उपग्रह जिस प्रकार से गति करता है तो वह गति क्या कहलाएगी, उसकी गोलीय सममिति वाली गति करेगी, जिसको हमको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे गोलीय निर्देशांक पद्धति में उसकी गोलीय गति है ना। तो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये चित्र में क्या है, गोलीय निर्देशांक पद्धति में क्या है, गोलीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु P की स्थिति निर्देशांक क्या है, आर थीटा और फाई है ना। कितना है, आर थीटा और फाई, जहाँ पर P एक्स वाई जेड के अनुदिश स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। थीटा जो है उसकी ध्रुवीय निर्देशांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको अपन कोणीय स्थिति को बोलेंगे, थीटा को है ना। आर उसकी त्रिज्यीय स्थिति को, और फाई जो है उसकी दिगंशीय स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिगंशीय स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ जैसे अपन ने कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देखा तो केवल आर था, आर मतलब एक्स वाई जेड के रूप में है ना। उसके बाद में जब हमने कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देखा तो आर के साथ में थीटा आ गया, थीटा मतलब उसका कोणीय स्थिति भी रिप्रेजेंट होगी है ना। अब तीसरी यदि अपन देखेंगे कौन सी, गोलीय निर्देशांक पद्धति में है ना, तो गोलीय निर्देशांक पद्धति में आर और थीटा के साथ साथ उसकी दिगंशीय स्थिति भी हम उसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। आप लोग देखोगे 12वीं में पढ़ा हुआ आपने दिगंशीय क्वांटम संख्या करके, दिगंशीय क्वांटम संख्या है ना। ठीक है। तो यही अपने को क्या, दिगंशीय स्थिति को भी रिप्रेजेंट करना है, थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले समतल कार्तीय निर्देशांक पद कौन से हैं, एक्स वाई जेड, तथा गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक कौन से हैं, आर थीटा फाई में निम्न संबंध होता है। एक्स इक्वल टू कितना लेंगे अपन, ओ ए लेंगे, तो ये एक्स इक्वल टू कितना लेंगे अपन, ये ओ ए ले लिया एक्स डायरेक्शन में, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एन कॉस फाई के रूप में आ गई, क्योंकि ये फाई का कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है, इसलिए इसको क्या लिखा है, ओ एन कॉस फाई के रूप में। जहाँ ओ एन की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा के रूप में। ओ एन की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, आर साइन थीटा की इक्वल है ना, क्योंकि ये थीटा का कौन सा घटक है, लंबवत घटक है ना। थीटा का कौन सा घटक है, लंबवत घटक है, इसलिए इसको क्या लिखा है, आर साइन थीटा के रूप में। और कॉस फाई जैसे का वैसे। वैसे वाई डायरेक्शन की यदि अपन बात करेंगे तो ये फाई का कौन सा घटक होगा, वाई डायरेक्शन की यदि अपन बात करेंगे तो ये फाई का होगा कौन सा घटक, कौन सा घटक होगा, लंबवत घटक होगा। ये तो हो गया क्षैतिज घटक हो गया एक्स, और वाई डायरेक्शन लंबवत घटक है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या जाएगा, कॉस फाई की जगह क्या आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा है ना। ये पद जैसा का वैसा, आर साइन थीटा जैसा का वैसा, कॉस फाई की जगह क्या आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा है ना। वैसे ही जेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सी यहाँ तक के है ना, जेड की दिशा में। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये आर का कौन सा घटक था, ये आर का कौन सा घटक है, क्षैतिज ये लंबवत घटक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आर का क्षैतिज घटक होगा, जिसको अपन बोलेंगे आर कॉस थीटा के रूप में है ना। तो इस प्रकार से है ना। अब उसके बाद में आप, क्योंकि ओ एन की वैल्यू कितनी है, ओ पी साइन थीटा, जो आर साइन थीटा के रूप में। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर मतलब क्या होगा, उसका स्थिति से है ना। तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर, क्योंकि यदि हमने समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में देखा था तो आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आई थी, क्योंकि वहाँ पर दो ही क्या थी, दिशा थी, एक्स और वाई दिशा। यहाँ पर तीनों दिशा है, एक्स वाई जेड, तो उसका सदिश कितना आ जाएगा, आर के रूप में, उसका परिमाण कितना जाएगा, आर के रूप में, अंडर रूट ऑफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दिशा कौन सी आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना, जेड स्क्वायर। अब भाई अंडर रूट से जेड स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा है ना, अंडर रूट से जेड स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, केवल जेड बचेगा है ना। जहाँ अपन टेन
थीटा की वैल्यू ये लिखेंगे और टेन फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, वाई अपॉन में एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये वाई अपॉन में कितना एक्स आ गया, है ना, मतलब लंबा बटे कितना आधार, ओके, लंबा बटे आधार के रूप में आ गई वैल्यू। अब बिंदु पी का स्थिति सदिश कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू ओ पी के रूप में, तीनों के रूप में लिखना पड़ेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के रूप में। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा कॉस फाई के रूप में। यहाँ देखो आप कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी, आर साइन थीटा इंटू कितना कॉस फाई के रूप में, कितनी रखी है, आर साइन थीटा कितना लिखा है, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और इसकी गुना में कितना आ गया, आई आ गया, ठीक है। वैसे ही अब जे वाई आ जाएगा, तो जे वाई, जे की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या रखी है, ये रखी है अपन ने, कौन सी, ये आर साइन थीटा साइन फाई के रूप में। इसका घटक कौन सा आ जाएगा, साइन फाई वाला घटक आएगा, ठीक है। और इसके गुना में कितना आ गया, जे आ गया, है ना, प्लस कितना यूनिट वेक्टर के जेड की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा के रूप में, तो यहाँ पर लिख देंगे आर कॉस थीटा के रूप में। इसके पश्चात अब क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा आई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कितना जे आर साइन थीटा इंटू कितना साइन फाई प्लस कितना के आर कॉस थीटा, ये किसके रूप में निकल कर आएगा, उसका स्थिति सदिश के रूप में निकल कर आएगा, किसके रूप में निकल कर आएगा, स्थिति सदिश के रूप में, है ना। अब अपने को क्या करना है, अब उसका वेग का भी घटक निकालना है और किसका घटक, त्वरण का भी घटक निकालना है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्थिति सदिश निकला है आर, है ना, ये स्थिति सदिश को तो हमने निकाल लिया, अब वेग सदिश निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आर की दिशा में क्या, आर की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर आर, थीटा की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना निकालना पड़ेगा, थीटा कैप, और दिगंशी जो है हमारा दिगंशी कोण फाई, उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर क्या निकालना पड़ेगा, फाई कैप निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आर की दिशा में क्या, आर की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर अपॉन में आर, और यूनिट वेक्टर आर को स्थिति सदिश ये आर लिखा हुआ है ना, उसके अपॉन में आर है, तो यहाँ से आर, यहाँ से आर और यहाँ से आर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और ये कॉमन किससे कैंसिल हो जाएगा, इस आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, आई साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कितना जे साइन थीटा इंटू कितना साइन फाई, यहाँ से जे साइन थीटा इंटू कितना साइन फाई, क्योंकि आर कॉमन निकला है, प्लस कितना के कॉस थीटा, यूनिट के कितना कॉस थीटा, ये निकल कर आएगा। इसको समीकरण पर नंबर अपन कितना दे देंगे, 2 देंगे, है ना। अब क्या निकालेंगे, थीटा कैप निकालेंगे और क्या निकालेंगे, फाई कैप निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा कैप निकालने के लिए अपने को ये एकांक सदिश दिया हुआ है जे रो के रूप में, है ना, क्या है, यदि चित्र ए और बी से स्पष्ट है कि तल सी पी एन ओ में, किसमें, सी पी एन ओ में एकांक सदिश कितना, थीटा कैप सदिश ओ पी की क्या है, लंबवत है ना, सदिश क्या है यहाँ पर ओ पी है, ओ पी की क्या है वो लंबवत है ना, ये ओ से पी यहाँ पर आएगा ऐसा, है ना, ओ पी की क्या है लंबवत है, कौन सा कौन है, थीटा कैप, है ना, ये जो थीटा कैप है ये ओ पी के कैसे लंबवत है, यहाँ से ओ पी बात करेंगे अपन, तो वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो दिशा सी पी में एकांक सदिश कितना आ जाएगा, रो कैप आएगा। तो यहाँ से ये वाला जो रो कैप लिखा है अपन ने, ये वाला रो कैप, है ना, वो क्या जाएगा, सी पी की दिशा में एकांक सदिश रो कैप हो जाएगा, है ना। तो थीटा कैप सदिश वेक्टर ए व रो के सदिश के बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा होगा, तथा थीटा कैप सदिश एकांक सदिश क्या माइनस यूनिट वेक्टर के साथ कौन सा कोण बनाएगा, पाई/2 माइनस थीटा कोण बनाएगा। अब यहाँ से चित्र से देखिए आप क्या हो जाएगा, इस चित्र में देखिए ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये एन की दिशा में एकांक सदिश, और ये क्या है, रो है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, कितना है, 90 डिग्री का है ना। तो 90 डिग्री में से ये डिग्री कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा है,
ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री में से थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस के डायरेक्शन में ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक के माइनस के साथ कौन सा कोण बनाएगा π/2 माइनस थीटा डिग्री कोण होगा, है ना। अब इस चित्र में बात करते हैं, तो इस चित्र की बात करते हैं तो ये वाला एंगल कौन सा है, फाई है, दिगंशी कोण फाई है, और ये फाई कैप और ये एन है ना, इसकी दिशा में जो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है π/2 है, 90 डिग्री है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना लिख लिया अपन ने, x लिख लिया, कितना लिख लिया x लिख लिया है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के टोटल एंगल कितना है पाई है, मतलब 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री कब होगा, 180 डिग्री कब होगा, जब ये फाई प्लस ये π/2 है ना, प्लस ये x अपन ने माना है ना, इसका मान निकालना है अपने को। तो ये कितना होगा, बराबर होगा, योग के बराबर होगा, मतलब पाई जो एंगल होगा वो फाई ये वाला प्लस कितना π/2 ये वाला प्लस कितना ये x यहाँ पर माना है अपन ने, इसके बराबर होगा। तो पाई यहाँ से क्या करें, पाई ये फाई π/2 और ये x, तो यहाँ से फाई में से ये π/2 जो है वो इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये पाई माइनस कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना फाई जैसे का वैसे और x जैसे का वैसे। अब यहाँ से पाई माइनस π/2 मतलब 180 में से 90 चला गया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, तो कितना हो जाएगा π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फाई प्लस कितना x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे π/2 माइनस फाई। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है π/2 माइनस फाई निकल कर आई है ना। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, ये कितना वैल्यू आ गई π/2 माइनस ये थीटा वैल्यू आ गई है, और ये वाले निकालेंगे तो कितना π/2 माइनस फाइव की वैल्यू आ गई है ना। तो एकांक सदिश कितना है, थीटा कैप इक्वल टू कितना रो कैप इंटू कितना कॉस थीटा, क्षैतिज घटक के रूप में लिखा है अपन ने थीटा कैप के लिए, है ना। ये थीटा कैप के लिए थीटा कैप क्या है, क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा रो कैप कॉस थीटा के रूप में, और लंबवत घटक क्या हो जाएगा साइन थीटा के रूप में आएगा, जिसको अपन ने किसके रूप में लिया है कॉस π/2 माइनस थीटा के रूप में लिया है, और ये कौन से डायरेक्शन में है, ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस थीटा कैप का ये वाला घटक हो जाएगा क्षैतिज घटक, और ये वाला घटक हो जाएगा कौन सा लंबवत घटक, जो कि π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में है, इसको अपन बोलेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा के रूप में। ओके, ठीक है ना। अब चित्र बी से निकालेंगे ON की दिशा में एकांक सदिश कितना रो कैप के रूप में, है ना। रो कैप के रूप में कितना हो जाएगा आई कॉस फाई के लिए, है ना, ये आई कॉस फाई के रूप में आ जाएगा क्षैतिज दिशा में, प्लस कितना जे साइन फाई के रूप में ये आ जाएगा, है ना, जे साइन फाई के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो आई है ना कॉस फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कितना या, अतः यहाँ पर क्या निकालेंगे थीटा कैप की वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 5 की वैल्यू आई कॉस थीटा कितना हो जाएगा थीटा कैप की वैल्यू, ये रो की वैल्यू रखना है अपने को, तो रो की वैल्यू क्या रखेंगे आई कॉस फाइव इंटू कितना हो जाएगा कॉस थी आई कॉस पहले ये थीटा इंटू कितना कॉस फाइव, ये वैल्यू रखेंगे, प्लस कितना जे प्लस कितना हो जाएगा जे साइन फाइव, है ना, साइन फाइव तो जैसा का वैसा, है ना, मतलब जे क्या रखना है थीटा कैप में किसकी वैल्यू रखना है अपने को, रो की वैल्यू रखना है, या इसी को यदि अपन रख देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी, देखो माइनस के कॉस कितना π/2, और उसकी वैल्यू को अपन कितना रखेंगे जे कॉस थीटा साइन फाइव माइनस कितना हो जाएगा के साइन थीटा के रूप में, है ना। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जे साइन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या निकल कर आएगी कॉस फाइव इंटू साइन फाइव और माइनस कितना के साइन थीटा के रूप में। ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर टोटल कितनी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस आई साइन फाइव के रूप में कितना माइनस या और फाइव कैप की वैल्यू निकालना है अपने को, तो फाइव कैप की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगी माइनस आई साइन फाइव कैप की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस डायरेक्शन में तो माइनस आई साइन फाइव, और जे के डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा जे कॉस फाइव के रूप में, है ना। तो ये
निकल कर आ गया क्या, रो कैप की वैल्यू, थीटा कैप की वैल्यू और क्या, फाई कैप की वैल्यू, है ना। अब रो कैप, थीटा कैप और फाई कैप किसका फलन है, कौन थीटा और फाई के क्या फलन है। तो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप का थीटा के सापेक्ष क्या करने पर पहले अवकलन करेंगे, फिर फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। तो आर कैप अपॉन में आर कैप, थीटा कैप और क्या फाई कैप का थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो पहले आर कैप क्या करेंगे, है ना। तो आर कैप की वैल्यू कितनी है, आर कैप की वैल्यू यहाँ पर लिखी हो अपन, ये वाली वैल्यू, है ना। समीकरण 2 से, इस किससे, समीकरण 2 से मान रखेंगे, है ना। और उसका क्या निकालेंगे, अवकलन करेंगे। फिर थीटा कैप का करना है तो यहाँ से समीकरण 5 वाली वैल्यू रखेंगे। फिर फाई कैप का करना है तो यहाँ से समीकरण 6 वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो पहले अपने को क्या करना है, आर थीटा कैप की वैल्यू रखना है, क्या रखना है, आर थीटा कैप, आर कैप की वैल्यू रखना है यहाँ पर, है ना। तो और उसका थीटा के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो आर कैप की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है, कहाँ गया, इसको अपन पकड़ेंगे, ये देख रहे हो आप, चित्र से देखो, आर कैप अपन में कितना है, थीटा कैप है ना। तो आर कैप की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो आप, आई साइन थीटा इंटू कितना कॉस फाई प्लस जे साइन थीटा इंटू कितना साइन फाई प्लस कितना के कॉस थीटा। यदि अपन थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो केवल साइन थीटा वाले पद का क्या होगा, ये वाले उनसे ये साइन थीटा वाले पद का अवकलन होगा, यहाँ पर भी साइन थीटा वाले पद का अवकलन होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना कॉस थीटा वाले पद का अवकलन होगा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। तो आई कॉस थीटा इंटू कितना आ जाएगा, कॉस फाई, ठीक है। कितनी आ जाएंगी, साइन थीटा का ही क्या अवकलन होगा, तो आर कितना हो जाएगा, साइन थीटा की अवकलन कॉस थीटा इंटू कितना कॉस फाई, ओके। प्लस कितना हो जाएगा, जे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की और वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वही कॉस थीटा, है ना, इंटू कॉस फाई। उसके बाद में यूनिट वेक्टर के कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की निकालेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के रूप में आ जाएगा। तो ये वाली पूरी वैल्यू निकल कर आएगी, कौन सी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू निकल कर आएगी। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, थीटा क्या बोलेंगे, ये पूरी वैल्यू। समीकरण 5 से देखो, आई कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस जे साइन थीटा जे कॉस थीटा इंटू साइन फाई माइनस कितना के साइन थीटा। ये समीकरण कौन सी वैल्यू है, समीकरण 5 से थीटा कैप की वैल्यू है। अब आर थीटा कैप अपन में डी थीटा करेंगे, मतलब इसी को अपन अवकलन करेंगे। तो ये कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा और कॉस फाई जैसे का वैसा। वैसे कॉस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का करेंगे तो और क्या हो जाएगा, माइनस कितना साइन थीटा हो जाएगा इंटू साइन फाई जैसे का वैसा। फिर माइनस के साइन थीटा की अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और इसको अपन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, ये आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। और माइनस चिन्ह जैसे का वैसे। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालो तो आई साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कितना जे साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस कितना के कॉस थीटा, है ना। ये किसकी वैल्यू आएगी, यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू आ गई। और माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये माइनस आ जाएगा। अब अपन फाई की वैल्यू निकालेंगे थीटा के सापेक्ष। तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये फाई है, यहाँ थीटा का कोई फलन है क्या, नहीं है। तो इसके लिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब क्या करेंगे, जैसे अपन ने आर के सापेक्ष अवकलन किया था, किसके सापेक्ष अवकलन किया था, अभी थीटा के सापेक्ष अवकलन किया था, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया था। अब करेंगे किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप किसका फलन है, थीटा और फाई का फलन है। तो सबसे पहले थीटा का अवकलन कर दिया, अब किस थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, अब क्या करेंगे, फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जो ये ऊपर वाला जो पद लिखा है ये, है ना, इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, फाई का अवकलन होगा। तो कॉस फाई की वैल्यू माइनस साइन क्या आ जाएगी, फाई आएगी। तो माइनस कितना हो जाएगा, आई साइन थीटा इंटू माइनस साइन फाई, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस साइन फाई, माइनस
सॉरी कितना आ जाएगा, साइन फाई की वैल्यू कॉस फाई आ जाएगी, है ना। ठीक है, ये चेंज करते जाएंगे और कॉस थीटा वाला तो पता ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यदि अपन किसके सापेक्ष करते हैं, फाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो निकालेंगे क्या, फाई के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या निकालेंगे सबसे पहले आर का फाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस आई साइन थीटा इंटू कितना, साइन फाई, क्योंकि वहाँ पर क्या था, कॉस फाई था, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस साइन फाई के रूप में, है ना। वैसे यहाँ पर अब क्या था, साइन फाई था, तो साइन फाई की क्या आ जाएगी, कॉस फाई के रूप में, ये जैसा का वैसा, है ना। प्लस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर थीटा वाला ही पद था, है ना, के कॉस थीटा वाला, साइन थीटा वाला, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा कॉमन निकाले तो माइनस आई साइन फाई प्लस जे कॉस फाई, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, फाई कैप के बराबर आ जाएगी, है ना। वैसे ही आप थीटा कैप का अपन फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस आई कॉस थीटा साइन फाई प्लस जे कॉस थीटा कॉस फाई, उसका अवकलन करना पड़ेगा अपने को, है ना। मतलब कॉस फाई का सॉरी कॉस फाई का क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाई आ जाएगा, कॉस फाई था यहाँ पर तो यहाँ माइनस साइन फाई आ गया, है ना। यहाँ पर साइन फाई था तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा, है ना। प्लस वो थीटा वाला पद था वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ से कॉस थीटा वाला पद बाहर निकालेंगे तो माइनस आई साइन फाई प्लस कितना जे कॉस फाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा फाई के बराबर, फाई कैप के बराबर हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार फाई के सापेक्ष यदि अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कॉस फाई माइनस कितना जे साइन फाई के रूप में निकल गया। यहाँ पर क्या था, साइन सॉरी कॉस फाई पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, है ना, इससे निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, तो माइनस आई कॉस फाई माइनस कितना जे साइन फाई के रूप में, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना माइनस यूनिट वेक्टर आर साइन थीटा माइनस यूनिट वेक्टर थीटा कितना कॉस थीटा के रूप में, है, इसी को बराबर देख सकते हैं। अब गोलीय निर्देशांक पद्धति में कण पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर बराबर कितना, आर परिमाण के रूप में और उसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे, है ना। जहाँ आर, ये जो यूनिट वेक्टर आर है उसको अपन क्या लिखेंगे, किसका फलन है, ये थीटा और फाई का फलन है। अब कण का वेग, कण के वेग की यदि हम बात करेंगे तो कण का वेग क्या हो जाएगा, v बराबर डी आर अपन में कितना डी टी, तो आर क्या हो जाएगा, डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी, है ना, क्या हो जाएगा, आर फिर यूनिट वेक्टर आर डी आर अपन में कितना डी टी प्लस आर डैश और यूनिट वेक्टर आर, क्योंकि आर के आपको अपन क्या लिखेंगे, आर इंटू यूनिट वेक्टर आर लिखेंगे, तो पहले आर जैसा का वैसा यूनिट वेक्टर आर का अवकलन करेंगे तो डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी आ जाएगा, फिर यूनिट वेक्टर आर को जैसे का वैसे और फिर आर का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डॉट आ जाएगा, है ना। तो ये जहाँ डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, इसको अपन क्या करेंगे, डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी को क्या लिख सकते हैं, क्या करेंगे, डी थीटा का गुना भी कर देंगे और डी थीटा का भाग भी दे देंगे, है ना। तो ये पद जैसा का वैसा होगा। अब डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी, है ना, ये किसके रूप में निकल गया, थीटा के पद में, और ये किसके रूप में, फाई के लिए, क्योंकि आर जो है वो किसका फलन है, थीटा और फाई का फलन है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पर डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी थीटा को क्या लिखेंगे, डी थीटा अपन में सॉरी ये डी थीटा अपन में डी टी को लिखेंगे, थीटा डॉट लिखेंगे, और डी आर अपन में डी थीटा को क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर थीटा लिखेंगे, है ना, प्लस डी आर अपन में डी फाई को क्या लिखेंगे, फाई कैप लिखेंगे, है ना, और डी फाई अपन में डी टी को क्या लिखेंगे, डी फाई, और डी आर कैप अपन में डी फाई को, डी आर कैप अपन में डी फाई को क्या लिखेंगे, फाई साइन फाई लिखेंगे, देखो फाई कैप कितना साइन फाई के रूप में, ओके। तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, बी की वैल्यू, मतलब डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी की वैल्यू रखेंगे हम कहाँ से, समीकरण किस में रखेंगे, ये वी में रखेंगे, समीकरण वी कहाँ पर है, ये वाला है ना। तो आर इसमें रखेंगे, आर क्या रखा है अपन ने, आर जैसा का वैसा
डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी की वैल्यू क्या रखेंगे, डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी की वैल्यू थीटा कैप इंटू थीटा डॉट प्लस आर उसके साथ गुना होगा, कितना हो जाएगा साइन फाइव इंटू कितना फाइव डॉट इंटू फाइव, है ना, फाइव कैप प्लस कितना हो जाएगा आर डॉट इंटू कितना आर कैप, है ना, ये जैसा का वैसा आर डॉट इंटू कितना आर कैप, ये जैसा का वैसा। ओके, तो यहाँ से आर डॉट इंटू आर कैप पहले लिख लेंगे, आर थीटा इंटू आर थीटा कैप ये वाला यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, है ना, और इसको अपन ने बाद में लिख दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, कण के वेग की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, कण के त्वरण की वैल्यू निकालना है। तो त्वरण इसका अवकलन हो जाएगा डी अपन में डी टी, है ना, वी का अवकलन होगा, ये वाला वी का पूरा पद है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो ए बराबर है ना, पहले क्या होगा, पहला फलन जैसे का वैसा पहले पद के लिए ले रहे अपन, मतलब आर कैप जैसे का वैसा, दूसरे फलन मतलब आर डॉट का अवकलन होगा तो आर डबल डॉट हो जाएगा, फिर आर डॉट जैसे का वैसे डी मतलब आर कैप का क्या होगा अवकलन होगा टी के सापेक्ष, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी टी आर इंटू कितना थीटा डॉट इंटू कितना थीटा कैप प्लस क्या हो जाएगा आर, मतलब यहाँ पर क्या किया है, दो पद में उसको डिवाइड कर दिया, है ना। कैसे डिवाइड किया कि पहले दोनों का निकाल लिया, फिर यहाँ से थीटा कैप का निकाल लिया, है ना। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा कैप पहले बाहर निकाल लिया और आर और थीटा डॉट का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा, मतलब ये इसका अवकलन है, इसका अवकलन करना पड़ेगा और थीटा कैप को बाहर निकाल लिया, फिर आर थीटा डॉट को जैसे का वैसे बाहर निकाल लिया और किसका अवकलन किया है, थीटा कैप का अवकलन किया, ठीक है। प्लस यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये पहले इसको बाहर निकाल लिया, अवकलन किसका किया है, फाई कैप को क्या निकाल लिया बाहर निकाल लिया, अवकलन किसका किया आर साइन थीटा इंटू कितना फाई का अवकलन किया, प्लस अब आर साइन थीटा इंटू फाई को बाहर निकाल लिया, कितना किसका अवकलन किया फाई का अवकलन किया, डी फाई अपॉन में कितना डी टी के बराबर। ओके, अब यहाँ से डी फाई अपॉन में डी टी या डी थीटा अपॉन में डी टी और डी फाई अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू निकल कर आएगी। इसको अपन थीटा और फाई के रूप में लिख सकते हैं, तो डी थीटा अपॉन में कितना डी टी, पहले थीटा के रूप में लिख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया डी थीटा अपॉन में ये डी थीटा है, फिर फाई के रूप में कर दिया डी फाई अपॉन में डी टी, और ये डी फाई अपॉन में डी फाई का क्या कर दिया गुना और भाग कर दिया, है ना। और इसकी वैल्यू यदि निकालेंगे तो डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू थीटा डॉट आ जाएगी और डी फाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगे माइनस आर कैप आ जाएंगे। वैसे ही डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, डी फाई अपॉन में डी टी की वैल्यू फाई कैप आ गई और डी थीटा डॉट थीटा कैप अपॉन में डी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाई कैप कॉस थीटा के रूप में, है ना। वैसे ही इसका भी निकालेंगे तो ये भी वही चीज़ आ जाएगी, है ना, क्लियर। क्योंकि डी फाई अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी आ गई फाई कैप आ गई, फाई डॉट आ गई, और ये डी फाई अपॉन में डी फाई कैप अपॉन में डी फाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस कितना थीटा कैप कॉस थीटा के रूप में, है ना। और इसको जब हम हल करेंगे कहाँ पर रखकर, ये समीकरण 1 में रखकर, ये इस समीकरण में रखकर, कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे हम, किसकी वैल्यू रखेंगे, डी फाई अपॉन में डी टी की वैल्यू रखेंगे, ये वाले फाई कैप अपॉन में डी टी की वैल्यू रखेंगे, और डी थीटा अपॉन में डी थीटा कैप अपॉन में डी टी की वैल्यू, और डी फाई अपॉन में कितनी डी टी की वैल्यू रखेंगे, है ना। और इसको जब हम हल करते हैं तो ये पूरी वैल्यू निकल कर आती है, कितनी वैल्यू, ए कैप बराबर कितना हो जाएगा आर डबल कैप, ठीक है, आर कैप की वैल्यू, है ना, वो पूरा गणित करके ये पूरी वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्लियर, ओके।